आज का टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन के क्या असरात हैं जब हम पेड़ काटते हैं तो उससे क्या होता है। उससे सॉइल इरोजन होता है, बेच गसान क्लाइमेट चेंज, डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, बायोडाइवर्सिटी कम गसान, बेच डिसरप्शन ऑफ लिवलीहुड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन एंड इट इज कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, तो वो किन चीज़ों से होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इससे डिफॉरेस्टेशन जब हम पेड़ काटते हैं तो उससे क्या असरात होते हैं। सो मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और जो हम कटिंग ऑफ ट्रीज़ करते हैं, पेड़ काटते हैं तो उससे क्या असरात होते हैं। नंबर 1 है सॉइल इरोजन। रूट्स कीप द सॉइल इंटैक्ट। जो ये जड़ होते हैं प्लांट्स के, तो ये सॉइल को इंटैक्ट रखते हैं। जब हम प्लांट्स काटते हैं तो ज़मीन खिस जाती हैं, ज़मीन मतलब लैंडस्लाइड्स आती हैं। सो फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। जब पेड़ कम होंगे, जब हम कम पेड़ लगाते हैं तो उससे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है, जब फ्लड्स आते हैं तो ज़मीन मतलब लैंडस्लाइड्स आती है। और क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ट्री लीव्स। जब हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ की वजह से क्या होता है, जब विंटर ऑटम आता है तो लीव्स जो गिरते हैं तो ये सड़ जाते हैं, तो इससे क्या बनते हैं, सॉइल फर्टाइल हो जाती हैं। सो जब हम प्लांट्स काटते हैं तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हमें उन डेड लीव्स से मिल जाते वो नहीं मिलते हमें। तो सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इंक्रीज इन द एयर व्हेन ट्रीज आर नॉट अवेलेबल टू एब्जॉर्ब देम। आपको पता है एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट्स उनको देते हैं ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए। जब हम प्लांट्स कट करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे आपको पता है आजकल जो हो रहा है इंडिया में ऑक्सीजन की कमी होती है पेशेंट्स को। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अगर प्लांट्स अवेलेबल ना हो कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। जब हमारे पास प्लांट्स नहीं होंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, ये इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस हैं। ये अर्थ के ऊपर जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हैं रेज, लाइट रेज, तो उनको ट्रैप करता है। उससे क्या होता है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द एवरेज इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। हायर लेवल्स ऑफ पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। अगर हम प्लांट्स कट करेंगे तो उनको हम जलाते हैं बाद में तो वो धुआं छोड़ते हैं। उससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है, एटमॉस्फेयर गंदा होता है। देन डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल। ट्रीज एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर थ्रू दियर रूट्स। ट्रीज़ क्या करते हैं, जो ज़मीन के अंदर पानी है ट्रीज़ रूट्स के ज़रिए उनको लेता है। तो सो इट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है जो स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स प्लांट लॉस करता है, तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है, एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है। व्हेन द ट्रीज आर कट देयर इज़ नो ट्रांसफर। जब हम पेड़ काटते हैं सो तब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। सो विच रिजल्ट्स इन ड्रायर क्लाइमेट एंड ड्रॉट्स। तब क्या होता है, क्लाइमेट खुशक साली होती हैं, ड्रॉट्स आते हैं। सो देन नंबर 4 इज रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ, उससे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जब हम पेड़ काटते हैं तो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है, कम होती है, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट मतलब उनका घर हम काट डालते हैं क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर अनेबल टू ग्रो आउटसाइड द फॉरेस्ट फेस एक्सटिंक्शन। जो फॉरेस्ट के बाहर नहीं रह पाते एनिमल्स या प्लांट्स, वो क्या फेस करते हैं, एक्सटिंक्शन, मतलब उनको खतरा है, वो ख़त्म हो जाते हैं। देन नंबर 5 इज़ डिसरप्शन ऑफ लिवलीहुड। तो हमारी ज़रूरियातों पे भी असर पड़ जाता है जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं। डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं। जो आप देख रहे हैं आजकल हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है।
तो टिम्बर जो हम घर बनाने के लिए लकड़ी हासिल करते हैं तो वो भी नहीं मिलेगी अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, कट करेंगे। वुड जो हमें जलाने के लिए, लकड़ी पकाने के लिए और जलाने के लिए, मतलब गर्मी के लिए जो लकड़ी हमें मिलती है फॉरेस्ट से, अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगी। ट्राइबल पीपल आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड, जो इंडिजिनस पीपल बाहर रहते हैं, बाहर के जंगलों में, इंडिया में रहते हैं, तो उनका भी हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होता है, वो भी बेचारे एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं। उनका घर ही है फॉरेस्ट, ट्राइबल पीपल उनका घर है फॉरेस्ट के अंदर, तो वो उनका भी नुकसान होता है अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। सो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें करना चाहिए, हमें प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले।